नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 15,000 शिक्षकों को परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जिसे जानकर सभी के चेहरे खिलने वाले हैं। दरअसल प्रदेश के 15,000 टीचर्स को परमानेंट करने की तैयारी शुरू हो गई है। अक्टूबर 2021 में भर्ती किए गए सभी शिक्षकों को नियमित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक कमेटी गठित की है। अब जल्द ही भर्ती किए गए सभी शिक्षकों को परमानेंट होने की खुशी मिल सकेगी। बात दें कि स्कूल शिक्षा विभाग कई नियमों के आधार पर 15,000 शिक्षकों को परमानेंट करेगी। स्कूलों के बाद आंगनबाड़ियों का बदला समय। शिवपुरी में शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने स्कूलों के बाद शुक्रवार को आंगनबाड़ियों के समय में बदलाव कर दिया। कलेक्टर ने जिले कर सभी 2,442 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का शनिवार 14 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर दिया है। आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का समय सुबह 10 बजे, बच्चों के नाश्ते का समय सुबह 10:30 और भोजन का समय दोपहर 1 बजे रहेगा। दोपहर 2 बजे छुट्टी होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गृह भेंट, अभिलेखों का संधारण और अन्य गतिविधियां पहले की तरह दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होंगी। एमपी में हनुमान मंदिर को सरकारी घोषित करने पर बवाल। मध्य प्रदेश में सागर के हनुमान मंदिर को सरकारी घोषित कर दिए जाने पर बवाल मच गया है। इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए राजस्व सचिव और सागर के कमिश्नर व कलेक्टर को भी नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सागर के पहलवान बब्बा मंदिर को सरकारी घोषित करने की वजह पूछी है। मंदिर के संस्थापक पंडित रामेश्वर तिवारी ने सागर कलेक्टर के इस आदेश को हाईकोर्ट में फिर चुनौती देते हुए याचिका लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने मनमानी करते हुए मंदिर को पहले अधिकृत किया और फिर पूरा प्रबंधन ही सरकारी समिति को सौंप दिया। एमपी में अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री। मध्य प्रदेश में अब घर बैठे रजिस्ट्री होगी। इसके लिए नया पोर्टल डेवलप किया गया है, जिससे लोगों की सुविधा बढ़ गई है। प्रदेश में ई पंजीयन और ई मुद्रांक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का अपडेट संस्करण 2.0 तैयार किया गया है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे निर्धारित दस्तावेजों का पंजीयन कर सकता है। पोर्टल से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। राज्य सरकार ने पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्री प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है। एमपी में 6 माह में पूरा हो जाएगा 4 लेन। मध्य प्रदेश में इंदौर खंडवा हाईवे का काम तेजी से चल रहा है। हाईवे का करीब 70% काम पूरा हो चुका है। हालांकि समय सीमा बेहद नजदीक है और 30% काम शेष है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का दावा है करीब 6 माह में हाईवे तैयार हो जाएगा। हाईवे पर सुरंग और सड़क निर्माण का बाकी रह गया का काम जल्द निपटा लिया जाएगा। इस 4 लेन के बन जाने के बाद इंदौर से खंडवा तक सफर बेहद आसान हो जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इंदौर से ओंकारेश्वर महज 1 घंटे में ही पहुंच सकेंगे। समयमान वेतनमान को वित्त विभाग की मंजूरी। मध्य प्रदेश में लाखों कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इस संबंध में जल्द आदेश जारी होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग में 5 शिक्षक संवर्ग के टीचर्स को चौथा समयमान वेतनमान दिया जा रहा है। इससे हर टीचर को करीब 3,000 रुपए का लाभ होगा। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD ने वेतनमान देने की मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने भी इसका अनुमोदन कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय यानी DPI से इस संबंध में अब कभी भी आदेश जारी किए जा सकते हैं। एमपी में अगले 4 दिन कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मध्य प्रदेश में लगातार 5वें दिन शुक्रवार को भी कोल्ड वेव चली। प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में लोग कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते नजर आए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए कड़ाके की सर्दी पड़ने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भोपाल, इंदौर, नीमच, मंदसौर, धार, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर, कटनी, शहडोल, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में सर्द हवाएं चली। प्रदेश के 28 जिलों में गुरुवार को शीतलहर का असर देखने को मिला। भोपाल, जबलपुर में भी ठंडी हवाएं चली। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, कटनी, उमरिया, शहडोल, सीधी, मैहर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भी असर देखा गया। कुछ जिलों में कोल्ड डे की स्थिति भी रही। विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस की बैठक। प्रदेश में भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी 16 दिसंबर को प्रदेश व्यापी आंदोलन भोपाल में करने जा रही है। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। आंदोलन को सफल बनाने के लिए पार्टी जिला अध्यक्ष, विधायकों सहित सभी बड़े नेताओं ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। जामरिया गार्डन स्थित शुभम पैलेस में
कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। जिला प्रभारी संजय दत्त ने बताया कि शहर अध्यक्षों, मंडल और सेक्टर प्रभारियों सहित ग्रामीण क्षेत्रों के पदाधिकारियों से 16 दिसंबर को विधानसभा घेराव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल पहुंचने का आह्वान किया गया है। 14 डॉक्टर सहित 20 कर्मचारी की कटेगी सैलरी। स्वास्थ्य संस्थाओं में देरी से पहुंचने वाले चिकित्सकीय स्टाफ के खिलाफ सीएमएचओ भोपाल ने कार्यवाही करते हुए वेतन कटौती कर संबंधितों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीएमएचओ डॉ प्रभाकर तिवारी के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जिले की विभिन्न संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया था। महाकुंभ पर रेलवे चलाएगा 2 स्पेशल ट्रेनें। रेल प्रशासन ने आगामी महाकुंभ मेला के अवसर पर दर्शनार्थी रेल यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित श्रेणी, शयनयान श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ये गाड़ियां रानी कमलापति बनारस, रानी कमलापति व सोगरिया बनारस, सोगरिया के बीच चलेंगी और 26 फेरे लगाएंगी। इंदौर में लहसुन की कीमतों में 7,000 रुपए तक गिरावट। इंदौर की चौइथराम मंडी में लहसुन के दामों में अचानक गिरावट के चलते किसान और व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। किसानों का आरोप है कि व्यापारी उनसे कम दाम में लहसुन खरीदकर इसे कोल्ड स्टोरेज में जमा कर रहे हैं और बाद में ऊंचे दाम पर बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। नाराज किसानों ने आढ़त प्रथा और निजी मंडी एक बार फिर से शुरू करने की मांग की है। किसानों ने बताया कि पिछले हफ्ते लहसुन के भाव 28 से 30,000 रुपए प्रति क्विंटल थे, लेकिन शनिवार को ये गिरकर 23 से 30,000 रुपए प्रति क्विंटल थे। 24,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। ग्वालियर से 2,000 कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे भोपाल। भोपाल में 16 दिसंबर को होने वाले कांग्रेस के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में ग्वालियर से 2,000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि विधानसभा घेराव किसानों की समस्या, महिलाओं के शोषण, बलात्कार, कानून व्यवस्था, जनता पर कर्ज का बोझ, सड़क और बिजली पानी की समस्या को लेकर किया जा रहा है। इस घेराव और प्रदर्शन में पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होने भोपाल पहुंचेंगे। सीएमओ के 2 दलाल 1 लाख की रिश्वत लेते पकड़ाए। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बाड़ी का है, जहां नगर पालिका में हो रहे रिश्वतखोरी के बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है। बाड़ी नगर पालिका के सीएमओ ने अपने अधीनस्थ 2 कर्मचारियों को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के लिए भेजा था, जिन्हें लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। ग्वालियर में स्कूलों का समय बदला। जम्मू कश्मीर से आ रही बर्फीली हवा से शहर का मौसम बदल गया। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इस कारण सर्दी की चुभन अधिक रही। सर्द हवा की वजह से हाथ पैर सुन्न पड़ रहे थे। सर्दी के सितम को देखते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा तक और आंगनबाड़ी के समय में बदलाव किया गया है। अब कक्षाएं 9 बजे के बाद लगेंगी और आंगनबाड़ी 10 बजे से खुलेंगी। मौसम विभाग ने सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। सर्दी शीतलहर व फसलों पर पाले की ओर बढ़ रही है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट के आसार जताए हैं। रेलवे ने ट्रेनों में बढ़ाए कोच। कड़ाके की ठंड के मौसम में आर्थिक रूप से कमजोर रेलवे यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल इंतजाम किया है। रेलवे ने लोगों को बैठकर यात्रा करने के लिए जनरल कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे ने मध्य प्रदेश के स्टेशनों से चलने व गुजरने वाली 28 ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या में इजाफा किया है। एमपी में 5,000 मकान दुकान हटाने का फरमान जारी। शहर विकास और अन्य प्रोजेक्ट्स में इस समय शहर के 5,000 मकान दुकान के 30,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को हैरान परेशान किया हुआ है। निर्माण के लिए इनके घर दुकान को हटाने के नोटिस जारी हो चुके हैं। बताया जाता है कि सबसे ताजा मामला ओल्ड सुभाष नगर के मोती नगर का है। इसके अलावा मेट्रो की 2 लाइनों से लेकर भोपाल बाईपास और अन्य प्रोजेक्ट में प्रभावित शामिल है। 25 दिसंबर को 11 जिलों को मिलेगा फायदा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश उनका देखा सपना साकार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छतरपुर में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखेंगे। इससे मप्र के जिलों में पानी आएगा, समृद्धि बढ़ेगी। मोदी 17 दिसंबर को जयपुर में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना की सौगात देंगे। इससे गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना जैसे 11 जिलों में जल संकट दूर होगा। एमपीपीएसएससी एग्जाम पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएसएससी एग्जाम पर बड़ा अपडेट सामने आया है।
आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के पदों की संख्या के बारे में अहम जानकारी दी है। आयोग ने 28 अक्टूबर को परीक्षा की घोषणा की थी। इसके अनुसार राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 16 फरवरी 2025 को 2 सत्रों में होगी। परीक्षा के लिए प्रदेश भर में केंद्र बनाए जाएंगे। अब एमपीपीएससी ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के पदों की संख्या दिसंबर अंत तक जारी की जाएगी। सार्वजनिक अवकाश निरस्त करने के आदेश जारी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सरकारी छुट्टी पर अजब गजब निर्देश सामने आ रहे हैं। सार्वजनिक अवकाश पर 2 जगहों से अलग अलग आदेश जारी हुए। एक ओर जहां संभागायुक्त मनोज खत्री ने तानसेन संगीत महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रम के दिन यानी 18 दिसंबर को ग्वालियर जिले में छुट्टी घोषित कर दी है, वहीं दूसरी ओर जीवाजी यूनिवर्सिटी ने शनिवार और रविवार की छुट्टी रद्द कर दी है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा 14 दिसंबर और 15 दिसंबर की छुट्टी निरस्त कर दी गई है। इस प्रकार शनिवार एवं रविवार का अवकाश निरस्त किया गया है, जिसके संबंध में कार्यालयीन आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल इन यूनिवर्सिटी में अहम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके कारण सभी कर्मचारियों अधिकारियों को यहां आना अनिवार्य किया गया है। अपडेट हो रहे सरकारी कर्मचारियों के दस्तावेज। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के दस्तावेज अपडेट किए जा रहे हैं। इसके लिए आयुक्त, कोष एवं लेखा द्वारा IFMIS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। कर्मचारियों अधिकारियों के लिए IFMIS के लिए अपने दस्तावेजों में संशोधन का मौका दिया जा रहा है। सभी सरकारी कॉलेजों के कर्मचारियों को भी अपने दस्तावेजों में सुधार के लिए कहा गया है। कॉलेजों के सभी अराजपत्रित संवर्ग यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को IFMIS में संशोधन को कहा गया है। अशोकनगर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल 9 बजे से लगेंगे। जिले में बीते 4-5 दिनों से लगातार ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए शुक्रवार को स्कूलों का समय परिवर्तन किया है, जिसमें कक्षा नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों का समय परिवर्तन किया है। अब इनको सुबह 9 बजे से स्कूल जाना होगा। सोना 1000 और चांदी 2300 रुपए हुई सस्ती। इंदौर मार्केट में शुक्रवार को सोना कैडबरी 1000 रुपए टूटकर 7890 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी चौरसा 2300 रुपए घटकर 9600 रुपए प्रति किलो रह गई। घटे हुए दरों पर बाजार में थोड़ी पूछपरख देखी गई। हालांकि अगले सप्ताह से धनुर्मास मलमास होने से नए साल के मध्य तक बाजार में कारोबार कमजोर रहने की उम्मीद है। ये सुविधा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां आयुष्मान भारत योजना के तहत नए साल से डिजिटल वॉलेट की सुविधा दी जाएगी, जिसमें आप एक क्लिक में यह देख सकेंगे कि 5 लाख रुपए की सीमा में से कितना खर्च हुआ और कितना शेष है। खर्च की गई राशि जानने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह सुविधा मरीजों को उनके इलाज का हिसाब किताब रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जा रही है। इस डिजिटल वॉलेट का अपडेट आयुष्मान कार्ड के साथ लिंक रहेगा। जैसे ही आपका इलाज होता है, खर्च की जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा से रोक हटी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC द्वारा हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद 1 अक्टूबर को मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2024 पर लगाई गई रोक अब हटा ली गई है। साथ ही नए अभ्यर्थियों के लिए एक बार फिर रजिस्ट्रेशन भी शुरू किए जा रहे हैं। कायड के निर्देश पर किए गए जरूरी बदलावों के साथ एक बार फिर यह चयन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अभ्यर्थी 20 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें 1 माह का समय मिलेगा। 19 जनवरी अंतिम तारीख रहेगी। दरअसल मेडिकल ऑफिसर के 895 पदों पर भर्ती की यह प्रक्रिया चल रही थी। इंदौर से चलने वाली 3 स्पेशल ट्रेनें होगी। बंद। पश्चिम रेलवे द्वारा महू इंदौर कटरा के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन बंद कर दी गई है। यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चल रही थी और नवंबर में बंद हो चुकी है। वर्तमान में इंदौर से 4 और स्पेशल ट्रेन चल रही है, जिनमें से 3 दिसंबर के आखिरी हफ्ते और 1 जनवरी की पहली तारीख को बंद हो जाएगी। इंदौर में सराफा बाजार में एसोसिएशन के चुनाव कल। इंदौर के बड़े और छोटे सराफा बाजार में इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को होंगे। कुल 880 व्यापारी अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। मतदान सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक छोटा सराफा स्थित गीतांजलि प्लाजा में होगा। इसके बाद शाम 5:30 पर मतगणना शुरू होगी और रात तक विजयी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। MP में कर्मचारियों के एरियर पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है।
प्रदेश के कर्मचारियों को एरियर देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान के कर्मचारियों को यह सौगात मिलेगी। राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। हालांकि एरियर की राशि कितनी किश्तों में मिलेगी यह अभी स्पष्ट नहीं है। गुरुवार को जारी आदेश के बाद नान के कर्मचारियों ने खुशी जताई है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।